सीरियल की शुरुआत में ही एक ऐसा धमाका होता है कि हर कोई दंग रह जाता है। घर के आंगन में शांति का माहौल है, लेकिन अचानक ही सबकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। रचना, जो परिवार की मासूम और सीधी सादी लड़की है, अचानक गायब हो जाती है। पूरा परिवार हैरान है, किसने रचना को उठाया? किसका मकसद था उसे परिवार से दूर ले जाने का? धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू होती हैं। असली चाल तो अनिका की होती है। अनिका, जिसे लगता है कि सरू और वेद की शादी उसके सपनों को हमेशा के लिए तोड़ देगी, इस बार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वह रचना को किडनैप करवा देती है ताकि वेद और सरू की शादी रोक सके। लेकिन अनिका को जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत इतनी जल्दी उसके खेल को पलट देगी। इधर अस्पताल में पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, जिसका मतलब साफ है, रचना की पहचान अब किसी शक के घेरे में नहीं है। परिवार में खुशियां लौट आती हैं। सब जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन सबसे गहरा झटका अनिका को लगता है। उसका चेहरा उतर जाता है। वह सोचती थी कि सब कुछ उसके काबू में है, मगर नर्स की सच्चाई ने उसकी चालाकी को ध्वस्त कर दिया। असल में अनिका की मां ने पहले ही रिपोर्ट बदल दी थी। नकली रिपोर्ट घर पहुंचाई गई थी ताकि अनिका के झूठ पर पर्दा डाला जा सके। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। नर्स ने सच्चाई देख ली और असली रिपोर्ट सही समय पर भेज दी। अब सबके सामने साफ है कि रचना वही है जो वह कहती आई है। दूसरी तरफ डॉक्टर के मन में भी सवाल उठते हैं। अगर रचना सच में चंद्रकांत जी की बेटी है, तो वे इतना दबाव क्यों बना रहे थे कि रिपोर्ट को पॉजिटिव दिखाया जाए? डॉक्टर चंद्रकांत को फोन करने की कोशिश करती है, मगर उनका फोन बार बार स्विच ऑफ आता है। लगता है जैसे वह जानबूझकर छिप रहे हों। इधर घर में एक और मोड़ आता है। सरू की पड़ोसन जो गांव से आई है, कामिनी, उसे लेकर घर आती है। कामिनी सच्चाई सबके सामने खोलने ही वाली होती है, मगर वक्त पर रुक जाती है। उसकी खामोशी पूरे माहौल को और रहस्यमयी बना देती है। अब शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। सरू और वेद दोनों खुश हैं, उनके सपनों की डोली सजने वाली है। लेकिन दशहरे का पर्व आते ही माहौल बदल जाता है। इस बार दशहरे की रात सिर्फ बुराई का पुतला ही नहीं जलेगा, बल्कि एक और सच्चाई भी राख हो जाएगी। रचना का किडनैप होना बड़ा मोड़ बनता है। एक अजनबी किडनैपर फोन करके सरू को अकेले आने को कहता है। सरू का दिल कांप उठता है, लेकिन वह डरती नहीं। उसे पता है कि यह सब अनिका का खेल है। सरू अपने कमरे में दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे खड़ी होकर प्रण लेती है, अब और नहीं। अब हर बुराई का अंत होगा। सरू घर से निकलती है, लेकिन अकेली नहीं। उसके हाथ में त्रिशूल है। इस बार वह किसी को माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में वही चमक है जो एक मां दुर्गा की प्रतिमा में दिखती है। इधर अनिका अपने कमरे में हंस रही है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन उसे नहीं पता कि उसका अपना ही जाल उसे फंसा देगा। किडनैपर जिसे उसने काम पर लगाया था, वह भी उसकी चालाकी से तंग आ चुका है। वह पैसे से ज्यादा अपनी जान की सलामती चाहता है। घर के आंगन में तारा खड़ी है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। अगर तारा को यह पता चल गया कि रचना के अपहरण के पीछे अनिका का हाथ है, तो उसका गुस्सा आग का रूप ले लेगा। तारा का स्वभाव सब जानते हैं, वह चुपचाप बुराई सहन करने वालों में से नहीं। इधर सरू अंधेरी राहों से गुजरती हुई उस जगह पहुंचती है